साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज भी अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ भूमिका जी का, जो कि उड़ीसा से है। भूमिका जी बताती है, दीदी बात 2017 या 18 की है, जब मेरे पापा के राइट हैंड में बहुत जलन हुआ करती थी। पूरी रात उनकी खुजली होती थी, वो रात को सो भी नहीं पाते थे ढंग से। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तब पापा को हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। जब हॉस्पिटलाइज़ कराया गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये जो बीमारी है इनको, वो यहाँ की नहीं है, इसका इलाज आपको बाहर जाकर कराना पड़ेगा, और अगर इलाज नहीं हुआ तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, पैरालाइज़ की सिचुएशन भी बन सकती है और डेथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कहते हैं कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया यहाँ पर इलाज कराने के लिए, ये कहते हैं कि हम उड़ीसा में रहते हैं और वहाँ के हॉस्पिटल्स में इस चीज़ का इलाज नहीं था। कहते हैं फिर मेरे भाई और मम्मी ने सोचा कि इन्हें विशाखापट्टनम लेके चलते हैं, आंध्रा में। ये कहती है वहाँ पे 7 हिल्स हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा। वहाँ पर पापा को ले जाया गया। मेरी भाभी भी उस वक्त साथ में गई थी। ये कहती है जब पापा के रिपोर्ट्स कराने के लिए कहा गया, जो भी उन्होंने टेस्ट लिखे थे वो कराए गए, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि यदि इनका प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो इनको हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालाइज की कंडीशन भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा यदि सिचुएशन बढ़ती है तो इनकी डेथ भी हो सकती है। ये कहते हैं जब डॉक्टर ने एकदम से कि डेथ भी हो सकती है ये बोला तो हमारे घर वाले सारे घबरा गए। ये कहते हैं कि जब घर वालों ने पूछा तो इस चीज़ का इलाज क्या है, तो डॉक्टर ने बोला इस चीज़ का कोई और इलाज नहीं है, सिर्फ सर्जरी ही एक इलाज है। यदि सर्जरी होगी तो बहुत से चांसेस हैं कि ये बच जाए और इनकी जो ये बीमारी है आगे ना बढ़े। ये कहती हैं फिर उसके बाद मेरे घर वाले वापस आते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये कह दिया था कि बचने के चांसेस नहीं हैं। तो पैसों का इंतज़ाम किया जाता है। पैसों का इंतज़ाम करके ये वापस हॉस्पिटल जाते हैं और ये बताती हैं कि सर्जरी इनकी एक ही दिन में हो जाती है। ये कहती हैं दीदी मेरे पापा की सर्जरी तो एक दिन में हो गई थी, लेकिन 7 या 8 दिन वो आईसीयू में रहे थे। ये कहती है दीदी सर्जरी तो हो गई, लेकिन सर्जरी के 32 आवर्स के बाद भी मेरे पापा को कोई भी आराम नहीं था। उनके हाथ में फिर से वही जो बोलते हैं खुजली हो रही थी, दुखन हो रही थी, और हीटनेस जो थी उनके हाथ में, जलन मचना, वो वैसा का वैसा ही था। ये कहती हैं कि फिर से हम डॉक्टर के पास गए, उसके क्लिनिक के अंदर गए और हमने बोला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, अब तो सही हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सही नहीं हुआ ऑपरेशन के बावजूद भी। तो डॉक्टर ने एकदम से गुस्सा करके कहा कि हम डॉक्टर हैं, कोई जादूगर नहीं है, हमारा काम था, हमने उस काम को किया। अब सही होना या नहीं होना, रिकवरी होना या नहीं होना, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। ऐसा नहीं कि हम एक इंजेक्शन दे दें और सब कुछ सही हो जाए। ये कहते हैं कि और डॉक्टर ने इसके अलावा जो कहा वो वाकई हमारे दिल में इतना दर्द दे गया और इतनी तकलीफ़ दी कि हम आज भी याद करें तो हमें बहुत बुरा लगता है कि डॉक्टर ने कैसे कह दिया था। ये कहती हैं कि डॉक्टर ने एकदम से कहा कि अगर इनको अभी भी आराम नहीं पड़ेगा तो जो कलाई है जहाँ पर घड़ी बांधते हैं वहाँ से इनका हाथ काटना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है और पैरालाइज भी हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। ये कहती हैं जैसे डॉक्टर ने एकदम ब्लंटली ये सब कुछ कह दिया, हमारे तो पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई।
मैं बहुत रोई और बहुत उदास हो गई कि अब क्या होगा, हाथ कट गया तो मेरे पापा तो अपाहिज हो जाएंगे, कैसे उनका जीवन कटेगा बिना हाथ के, वो अपने काम कैसे कर पाएंगे। कहती हैं कि इसी मन की संशा में ये वहीं पास में एक साईं मंदिर था, ये साईं मंदिर में गए, बाबा के समक्ष बैठ के ये खूब रोई और बाबा को कहा कि बाबा देखो ना, हाथ काटने की कह दिया है, अगर मेरे पापा का हाथ कट गया तो कैसे होगा। ये कहती है मैं उस दिन इतना रोई बाबा के आगे, इतना रोई बाबा के आगे, और मैंने बोला कि बाबा यदि मेरे पापा का हाथ सही हो जाता है, यदि उनके हाथ में जो ब्लड सर्कुलेशन है फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बावजूद भी उनके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, नर्व सिस्टम था वहाँ पे ब्लॉकेज आ रखी थी, इस वजह से मेरे पापा की तकलीफ़ एज़ इट इज़ बनी थी। ये कहती है मैंने बाबा को बोला कि अगर मेरे पापा सही हो जाते हैं तो आपके अलावा मैं कभी किसी और को नहीं पूछूँगी, सिर्फ़ आप ही होगे जिसके आगे मेरा सर झुकेगा। ये कहती हैं कि ऑपरेशन हुए हुए 32 आवर्स हो गए थे, पापा की प्रॉब्लम एज़ इट इज़ बनी थी, लेकिन जब मैं बाबा को अपनी ये सारी तकलीफ़ रो रो कर बता कर आ गई और बाबा पे पूरा सरेंडर कर दिया कि अब आप ही हैं जो कर सकते हैं कुछ, इसके अलावा डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं और डॉक्टर के पास जो लास्ट ऑप्शन है वो सिर्फ हाथ काटना ही बाकी बचा है। ये कहती है मेरे हस्बैंड जब मॉर्निंग में मेरे पापा के पास गए मिलने के लिए तो पापा के हाथ में ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो चुका था। मेरे पापा की कंडीशन सही होने लग गई थी। ये कहती हैं फिर से मेरे पापा के हाथ में ब्लड सर्कुलेशन हो गया था, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन के बाद भी अभी नहीं सही हुआ है, इतना देर हो चुकी है, अभी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था ब्लड सर्कुलेशन, तो अब सिर्फ आखिरी रास्ता सर्जरी है, हाथ काटना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दीदी मेरे बाबा ने, क्योंकि मैंने सब कुछ उनको समर्पित करा, अपना भार उनको दिया और कहा कि अब तो आपको ही सँभालना है, ये सिर्फ़ मेरे बाबा का ही चमत्कार था कि मेरे बाबा का ही चमत्कार था कि मेरे पापा के हाथ में फिर से ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हुआ और मेरे पापा का हाथ आज बिल्कुल सही है। ये कहती हैं दीदी पता है जिस समय पे मैंने बाबा को सरेंडर किया था उस समय मैं बाबा को ज़्यादा जानती नहीं थी, बस सुना था कि बाबा हैं, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ़ यानी जो मेरी भाभी हैं वो बाबा को मानती थी। वो कहती थी कि बाबा हैं और बाबा बहुत सुनते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। मेरे को तब तक शिरडी के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं पता था। ये कहती हैं बस, लेकिन मैंने बाबा से दिल से जो माँगा था बाबा ने मेरा पहली बार में ही वो काम कर दिया। ये कहती हैं कि दीदी इसके बाद तो बाबा से जैसे एक तार सा जुड़ गया। आज तो अगर मैं ये कहूँ कि बाबा मेरी हर मुराद, हर इच्छा पूरी कर ही देते हैं। बस मैं बाबा से ये कहती हूँ, मेरा कोई काम अटक रहा होता है कि बाबा देख लो ना ये काम नहीं हो रहा है, आप कर लेना, आप कर दो ना इसको, और बाबा उस काम को कर ही देते हैं। ये कहती हैं दीदी इसी बीच मैं आप लोगों से जुड़ी, मेरा एक प्रमोशन रह रखा था और ये कहती हैं कि उसके कोई चांस भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि इस बार यदि प्रमोशन नहीं हुआ था तो 2 साल तक कोई चांस वैसे ही नहीं थे। मुझे स्कूल जॉइन भी करना था, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। ये कहती हैं तो मैं जब अनिल भैया से जुड़ी तो मैंने भैया को भी बोला भैया अर्ज़ी लगा दो मेरी कि मेरा प्रमोशन जो रुका है वो हो जाए। ये कहती हैं कि अब ये हेड मिस्ट्रेस हैं और इससे पहले ये असिस्टेंट टीचर के उसमें थी, जहाँ इनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ, प्रमोशन हुई, वहीं ये सिर्फ़ यही कहती हैं कि ये सब कुछ सिर्फ़ बाबा की कृपा से ही हुआ है, अनिल भैया की अर्ज़ी लगाने से हुआ है। जो 2 साल तक नहीं हो सकता था वो 4 या 5 महीने में मेरा काम हो गया। मैं बस इतना ही कहूँगी दीदी कि बाबा तो सुनते हैं, लेकिन दिल से बाबा को पुकारना पड़ता है, अपना सब कुछ भार बाबा पे छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब बाबा ने इनके पापा की रक्षा करी, इनके पापा का हाथ सही करा,
तब बाबा का वो वचन पूरा होता है जिसमें बाबा कहते हैं, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। और इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर किया था कि बाबा ना आपके आगे ना आपके पीछे, यदि मेरे पापा का हाथ सही हो जाता है तो आपके अलावा मैं किसी दर पे नहीं जाऊंगी, किसी की चौखट पे अपना माथा नहीं रगूंगी। और बाबा ने अपना वचन पूरा किया, क्योंकि अनन्य भाव से जो भी बाबा की शरण में जाता है, बाबा को उसका काम करने आना ही होता है। ये कहती हैं दीदी, आज इतने टाइम हो गया है, अब तो बस मन कहीं लगता ही नहीं, बस बाबा 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 में ही मन लगता है, बाबा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बस इतना कहना चाहूँगी सभी साईं डिवोटी से कि बाबा पे पूरी श्रद्धा और निष्ठा बना के रखें। जिस दिन आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा पक्की होगी, जिस दिन आप बाबा से बाबा को मांगोगे और कहोगे कि बाबा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारे तारनहार हो, तो आपकी जीवन की नैया को तारने के लिए वो आएंगे ही आएंगे। इसी के साथ एक छोटा सा भजन हो जाए। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई तुम बिन न देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव जो आप अभी अपने पास सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका कोई एक अनुभव किसी की डूबती हुई नैया को पार लगा दे। ओम साई राम, जय साई राम।